हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई बिजनेस। देखिए, हमने देखा है ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स के बाद हमने ये पढ़ा कि एम बिजनेस क्या है या फिर एम कॉमर्स क्या है। ठीक है, अब ये एक और नया कंसेप्ट है हमारे लिए, ई बिजनेस। तो अगर वो दो कंसेप्ट अगर आपको ठीक से समझ में आ गए, आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया, नोट्स बना लिए, तो आपको ये कंसेप्ट ईजिली समझ में आएगा। लेट्स सी व्हाट इज ई बिजनेस। ई-बिजनेस डील्स विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ई-बिजनेस क्या करता है, डील करता है किसमें? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज थ्रू द कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, जो भी कंप्यूटर नेटवर्क है उनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट और सर्विस को बाय और सेल करते हैं। बिजनेस एक्टिविटी विच यूजेस इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। अब ये जो ई बिजनेस है वो बिजनेस एक्टिविटी है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम जो है वो यूज होता है। ई बिजनेस और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस वाया द इंटरनेट। यानी ई बिजनेस एक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक टर्म है जो इंटरनेट के थ्रू हम लोग बिजनेस करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं इंटरनेट के थ्रू। This would include the buying and selling of goods and services along with providing technical और customer support through the internet। जो भी buying and selling होता है या फिर technical support होता है वो इंटरनेट के थ्रू ही होता है। अब देखते हैं ओरिजिन ऑफ ई बिजनेस। हमने हिस्ट्री देखा ई कॉमर्स का, एम कॉमर्स का हिस्ट्री देखा, अब ई बिजनेस का ओरिजिन देखते हैं। 1950s में computers were used to process and store records of internal transaction, but information between various business continued to be exchanged on paper। इंटरनेट के थ्रू हम लोग ने बहुत सारे डेटा जो है, इंटरनल ट्रांजैक्शन जो है कंप्यूटर्स में सेव करने या रिकॉर्ड करने लगे, लेकिन जो बाकी के इंफॉर्मेशन है जो बिजनेस के एक्टिविटीज़ के रिलेटेड है वो हमने वाया पेपर या डॉक्यूमेंटेशन करना चालू किया। हमने कंप्यूटर का इस्तेमाल वहाँ नहीं किया, सिर्फ इंटरनल ट्रांजैक्शंस के लिए हमने कंप्यूटर यूज़ किया। 1960s एक्सचेंजिंग ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन ऑन पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप। हमने क्या किया, ट्रांजैक्शन का इंफॉर्मेशन जो है पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप के थ्रू यूज़ करना चालू किया। उसके बाद ट्रांसफरिंग डेटा ओवर टेलीफोन इंस्टेड ऑफ शिपिंग पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप्स। हमने लैंडलाइन टेलीफोन के थ्रू अब जो इंफॉर्मेशन है वो यूज़ करना चालू किया। याद रखना 1950s में अलग हुआ, 1960s में कुछ नया ऐड ऑन हो रहा है और 1970s में तो कुछ और एडिशनल टेक्नोलॉजी आया। यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का, दैट इज ईडीआई, जो काम करता है बिटवीन बैंक्स ओवर अ सिक्योर्ड प्राइवेट नेटवर्क चेंज द फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, बैंक और एंड यूजर जो है उनके बीच में ये जो ईडीआई है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है, वो काम करता है, जिसने फाइनेंशियल मार्केट का रुख ही बदल दिया 1970s में। 1972 में आईबीएम कंपनी ने क्या किया, ई बिजनेस का नाम दिया इस ट्रांजैक्शन को। तो e-business became widespread with the companies in the form of electronic messaging technologies, that is EDI and email। जो भी टेक्नोलॉजी ईमेल या एडीआई यूज करते थे उनको नाम दिया ई बिजनेस। ई बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस हमने देखा, ई कॉमर्स वर्सेस ट्रेडिशनल कॉमर्स, एम कॉमर्स वर्सेस ट्रेडिशनल कॉमर्स हमारे पुरानी वीडियोस में, पिछले वीडियोस में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, फिर उसके बाद यहाँ आइए, ताकि आप सिलेबस के सीरीज वाइज चलेंगे। ठीक है, तो बेसिस है, ई बिजनेस बताया है और ट्रेडिशनल बिजनेस बताया। रिडक्शन ऑफ डेटा एरर। डेटा गोज डायरेक्टली फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर विदाउट इन्वॉल्विंग ह्यूमन बीइंग। ई बिजनेस में क्या होता है, डेटा जो है डायरेक्टली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाता है जहाँ पे ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। लेकिन ट्रेडिशनल में क्या होता है, डेटा वॉज एंटर्ड मैनुअली, दिस क्रिएट्स एरर। ह्यूमन एरर्स हो जाते हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशंस भी हो जाते हैं। इस वजह से ट्रेडिशनल में जो है रिडक्शन ऑफ डेटा एरर ज़्यादा ई बिजनेस में होता है और यहाँ पे डेटा एरर बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे डेटा एरर कम से कम ना के बराबर है, कभी कभी हो जाता है, बट ट्रेडिशनल मेथड में तो ऑलमोस्ट हो ही जाता है। पेपर वर्क, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है तो नो पेपर वर्क। ट्रेडिशनल में री एंट्री ऑफ डेटा एट एवरी लेवल, तो पेपर वर्क यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है, यहाँ पे नहीं होता। कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट हाई, ओवर अ टाइम इट इज़ इफेक्टिव। आपको जस्ट टेक्निकल कॉस्ट लगेगा, डिवाइस के कॉस्ट लगेंगे, इनिशियल कॉस्ट लगेंगे। एक बार आपने वो सिस्टम यूज़ करना चालू किया उसके बाद आपको ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगा और उसका इफेक्टिव रिटर्न्स आना चालू होगा।
ट्रेडिशनल इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इफ देयर इज एन एरर इट मे लीड टू अ वेस्टेज ऑफ मनी। ट्रेडिशनल में अगर एरर दिखा तो पेपर वेस्ट होता है और मनी भी वेस्ट होता है। प्रोसेस साइकिल टाइम, ई बिजनेस रिड्यूसेस द प्रोसेसिंग साइकिल टाइम एज द डेटा इज एंटर्ड इनटू द सिस्टम। लेकिन ट्रेडिशनल में पेपर वर्क होने के कारण डेटा जो है बार बार एंटर करना पड़ता है। ठीक है, डेटा इज री एंटर्ड इनटू द सेलर्स कंप्यूटर फाइनली। तो जो भी ऑर्डर्स है वो पेपर फॉर्मेट में है, इसमें टाइम जो है बहुत ज़्यादा लगता है ट्रेडिशनल में एज कम्पेयर टू ई बिजनेस। एडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस, ऑल टाइम प्रोसेसिंग है, कभी भी कैसे भी प्रोसेस कर सकते हो, बहुत अच्छा सर्विस आपको मिलता है। ई कॉमर्स और एम कॉमर्स आपने देखा होगा तो आपको एडवांटेजेस सिमिलर दिखेंगे। मीडिएटर को रिमूव करते हैं, कोई एजेंट नहीं होता, कोई रिटेलर नहीं होता बीच में, तो आपका जो डिस्काउंट है वो आपको मिल जाता है। टाइम सेविंग है, घर बैठे बैठे आप बिजनेस कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो एज अ कंज्यूमर। कॉस्ट सेविंग है, प्रोडक्ट जो भी मिलता है आपको कॉस्ट कटिंग करके मिलता है, डिस्काउंट के साथ मिलता है। रिड्यूसेस पेपर वर्क, आपको कोई पेपर वर्क या फिर ट्रांजैक्शन पेपर ट्रांजैक्शन नहीं करना, मोबाइल ट्रांजैक्शन ही करना है। फास्ट डिसिपिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जो है आपको फास्टली और क्विकली मिलता है और ग्लोबल रीच होता है, और ग्लोबल रीच बिकॉज ऑफ ग्लोबल विलेज। डिसएडवांटेज क्या है? लैक ऑफ कस्टमर अवेयरनेस, कस्टमर के अवेयरनेस बहुत कम है, इसलिए हमारा जो ई बिजनेस है वो शायद रीच नहीं मिलता उसको। स्मॉल बिजनेस डू नॉट वांट टू टेक एनी एक्स्ट्रा बर्डन, स्मॉल बिजनेस जो है एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेते, उनका जो कोर ऑपरेशन है वही करते हैं और बाकी टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाते। लीगल फॉर्मेलिटीज़ होते हैं बिजनेस के लिए और उनके रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ता है आपको, वो स्मॉल बिजनेस के लिए एक डिसएडवांटेज और बर्डन बन जाता है। ई बिजनेस जो है वो फ्री नहीं है, जब आप लीगल फॉर्मेलिटीज़ करते हो तो आपको लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन करने पड़ते हैं, उसके चार्जेस लगते हैं। सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है, आपका जो डेटा है, आपका जो इन्फॉर्मेशन है, कोई भी इजीली कॉपी कर सकता है, आपके कॉम्पिटिटर बहुत आसानी से आपके डेटा को चेक कर सकते हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम है, कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है नहीं है वो नहीं समझ में आता। आपके प्रोडक्ट अगर अच्छे हैं लेकिन आपका जो कस्टमर है उसको टाइमली प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो भी डिसएडवांटेज हो सकता है। डेटा इंटीग्रिटी प्रॉब्लम हो जाता है, आपने डेटा जो है एक प्रोवाइड किया और दूसरा आपके कस्टमर को वहाँ पे सामने मिल रहा है, तो डेटा इंटीग्रिटी जो है वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। प्री रिक्विजिट्स फॉर ई बिजनेस प्रोसीजर, ई बिजनेस अगर आपको करना है तो कुछ प्री रिक्विजिट यानी पहले से ही आपको कुछ सेटअप्स और स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले अगर ई बिजनेस करना है तो कमर्शियल वेबसाइट आपके पास होना चाहिए, और उस कमर्शियल वेबसाइट में आपको डिस्प्ले करने के लिए कुछ प्रोडक्ट और सर्विस होने चाहिए। ठीक है, उसमें शॉपिंग कार्ट और परचेस ऑर्डर फॉर्म्स होनी चाहिए। करंट क्रेडिट कार्ड अकाउंट जो भी एक्सेप्ट करोगे आप ई पेमेंट के लिए वो भी आपको सेटअप करके रखना चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे आपका सेटअप होना चाहिए, और सिक्योर सॉकेट लेयर यानी सिक्योर गेटवे होना चाहिए जहाँ पे कोई भी डेटा कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो, किसी थर्ड पार्टी को पास ना हो। ई बिजनेस करने के क्या क्या एरियाज है, ई बिजनेस इफेक्टिवली कहाँ पे होता है, ये कुछ एग्जांपल है। टूरिज्म एंड ट्रैवल, आपको टिकट बुक करना है, ट्रैवलिंग के लिए कोई पैकेज बुक करना है। बैंकिंग सेक्टर में पेमेंट ट्रांसफ़र करना है, पेमेंट रिसीव करना है, किसी को कोई चेक पेमेंट करने के बजाय में आप क्या कर सकते हो, मोबाइल में ट्रांजैक्शन कर सकते हो, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। ठीक है, हेल्थ केयर सेक्टर को आप यूज़ कर सकते हो ई बिज़नेस में, यानी आपको किसी हॉस्पिटल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ई बिज़नेस के थ्रू आप उस कंपनी के डेटा में जाके चेक कर सकते हो। और हेल्थ केयर सेक्टर कौन से हॉस्पिटल में कितना अच्छा है, कितना बेटर है, कितना इफेक्टिव है, वो भी आप ई बिज़नेस के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हो। बेसिकली इन्फॉर्मेशन एक बार अच्छे से मिला तो आपको वो वेबसाइट चेक करके लोग क्वेरी करेंगे और अपॉइंटमेंट लेंगे आपके डॉक्टर्स से। स्टॉक सेक्टर्स के लिए भी वो बहुत अच्छा रहता है, जहाँ पे आप शेयर मार्केट में काम करते हो तो आपके लिए ई बिज़नेस जो है बहुत बेहतरीन काम करता है। फाइनेंशियल सेक्टर जैसे बैंकिंग हो गया, वैसे ही फाइनेंशियल सेक्टर्स में भी ई बिज़नेस काम कर सकता है बेहतरीन तरीके से। देखिए, ई कॉमर्स हमने पहले ही पढ़ा है, जहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, उसको एब्रिविएशन दिया गया है। प्रोसेस है जहाँ पे बाइंग, सेलिंग, डीलिंग, ऑर्डरिंग एंड पेइंग होता है गुड्स और सर्विसेज का, जो इंटरनेट के थ्रू किया जाता है, इसलिए उसको ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, इस टाइप ऑफ ऑनलाइन कमर्शियल ट्रांजैक्शन में हम लोग सेलर रहते हैं, कम्युनिकेट करते हैं बायर के साथ विदाउट हैविंग फेस टू फेस इंटरैक्शन। ठीक है, कोरोना के टाइम पे ई कॉमर्स बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग भी हो रहा है और कोई भी इंटरैक्शन या पर्सनल कांटेक्ट नहीं हो रहा है।
Some examples of real world application of e-commerce are online banking, online shopping and online ticket booking. ये जो है 3 रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है जहाँ पे हम लोग आज भी काम करते हैं, एक्चुअली एक्सेसिबल है। की डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है देखिए। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इंटरनेट इज नोन एज ई कॉमर्स। इंटरनेट के थ्रू अगर आप बाइंग एंड सेलिंग करते हो तो वो ई कॉमर्स है। लेकिन ई बिजनेस विच इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस ऑफ बिजनेस, जहाँ पे आपका बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रेजेंस है, ठीक है, बाई विच ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज आर कंडक्टेड थ्रू द इंटरनेट। ई कॉमर्स में आप बाइंग एंड सेलिंग करते हो, ई बिजनेस में आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो। सेकेंडली, ई कॉमर्स इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ई बिजनेस। ई कॉमर्स का जो मेजर कंपोनेंट है ई बिजनेस है। अमेजोन क्या कर रहा है, ई बिजनेस कर रहा है, बहुत सारे लोगों को बाइंग एंड सेलिंग का एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, दैट इज एन ई कॉमर्स या फिर ई बिजनेस। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है थ्रू ई बिजनेस। ई कॉमर्स इंक्लूड्स ट्रांजैक्शन विच आर रिलेटेड टू मनी, बट ई बिजनेस इंक्लूड मॉनेटरी एज वेल एज अलाइड एक्टिविटीज। ई कॉमर्स में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो मनी से रिलेटेड, लेकिन ई बिजनेस में मनी एज वेल एज अदर अलाइड एक्टिविटीज, जहाँ पे आप प्रोडक्ट भी ट्रांजैक्ट कर सकते हो, सर्विस भी ट्रांजैक्ट कर सकते हो। ई कॉमर्स हैज़ एन एक्सट्रोवर्टेड अप्रोच दैट कवर्स कस्टमर्स, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर एक्सेट्रा। ठीक है, ई कॉमर्स में सभी लोग, जो भी नेटवर्क चेन है वो कवर हो जाते हैं, लेकिन ई बिजनेस हैज़ एन एम्बिवर्टेड अप्रोच दैट कवर्स इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल प्रोसेस। तो ई बिजनेस अगर आपने बोला है तो आपका इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेस जो है एक ही जगह में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका जो मीडियम है, जो चैनल है, जो रिटेलर, वेयर हाउस, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो यहाँ पे नहीं रहेंगे। E-commerce require a website that can represent the business. Conversely, e-business require website, customer relationship management and enterprise resource planning और रनिंग बिजनेस ओवर द इंटरनेट। तो ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स के लिए वेबसाइट तो चाहिए, लेकिन ई बिजनेस में आपको वेबसाइट के साथ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी चाहिए, ERP यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग भी चाहिए, और ये जो भी काम होगा ओवर द इंटरनेट होगा, उसके लिए आपको ये अच्छा खासा इंटरनेट सर्विस भी चाहिए। ई कॉमर्स यूजेस द इंटरनेट टू कनेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ई कॉमर्स क्या करता है, इंटरनेट के यूज से पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करता है, लेकिन टू ई बिजनेस इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट आर यूज फॉर कनेक्टिंग द पार्टीज। इंटरनेट तो चाहिए चाहिए, बट इंट्रानेट भी चाहिए और एक्स्ट्रानेट भी चाहिए लोगों के साथ या पार्टीज के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो ये था हमारा ई बिजनेस के बारे में वीडियो लेक्चर। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, आई गेस क्वेरीज ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, डाउट ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, तो लेक्चर्स आप अच्छे से सुन रहे हो, समझ में आ रहा है आपको क्लियरली। फिर भी आपको कुछ भी क्वेरी हो, आप मुझे मेल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दूसरे कॉलेज और दूसरे सिटीज़ के फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।